नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप यानी आधुनिक यूरोप का इतिहास 1453 ईस्वी से लेकर के 1789 ईस्वी तक, और जिसका पेपर कोड है HIS 202F। इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि 100 प्रश्नों का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? तो पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का मुख्य शहर जो था वो फ्लोरेंस था। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस लेखक ने किया था? तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले वसारी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, द डेकामेरॉन के लेखक बोकासियो किस देश के थे? तो बोकासियो जो थे वो इटली के रहने वाले थे। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित ला पिएटा की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ला पिएटा की जो मूर्ति है वो सेंट पीटर्स बेसिलिका यानी वेटिकन में स्थित है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैस्टिग्लियोन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जो दरबारी शिष्टाचार पर लिखी गई है? तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम द कोर्टियर है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत पर प्रसिद्ध चित्रकारी किस कलाकार ने की थी? तो सिस्टीन चैपल की छत पर प्रसिद्ध चित्रकारी जो है माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किसने किया? तो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाम्स की सभा में मार्टिन लूथर को किस सम्राट के सामने बुलाया गया था? तो वाम्स की सभा में मार्टिन लूथर को चार्ल्स पंचम के सामने बुलाया गया था। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सबर्ग की संधि ने जर्मनी में किस पंथ को कानूनी मान्यता दी? तो लूथरनवाद को कानूनी मान्यता दी थी। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिधर्म सुधार के तहत इंडेक्स का क्या अर्थ था? तो प्रतिधर्म सुधार के तहत इंडेक्स का अर्थ था प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? तो 30 वर्षीय युद्ध का अंत जो है वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 वर्षीय युद्ध में फ्रांस का उद्देश्य क्या था? तो 30 वर्षीय युद्ध में फ्रांस का उद्देश्य था हैब्सबर्ग वंश की शक्ति को कम करना। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संप्रभुता का आधार किस संधि को माना जाता है? तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संप्रभुता का आधार जो है वेस्टफेलिया की संधि को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अजय आर्मेडा की हार किस वर्ष हुई थी? तो अजय आर्मेडा की हार जो है 1588 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्पेन के किस शासक ने नीदरलैंड के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था? तो नीदरलैंड के विद्रोह को कुचलने का प्रयास फिलिप द्वितीय ने किया था। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में दीर्घ संसद किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इंग्लैंड में दीर्घ संसद 1640 ईस्वी में बुलाई गई थी। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान राउंड हेड्स किसका समर्थन कर रहे थे? तो इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान राउंड हेड्स जो थे वो संसद का समर्थन कर रहे थे। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ओलिवर क्रामवेल किस देश का लॉर्ड प्रोटेक्टर बना? तो ओलिवर क्रामवेल जो है इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनर्स्थापना 1660 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा किन दो देशों का विलय हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हुआ था। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है,
पीटर महान ने रूस को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? तो पीटर महान ने रूस को आधुनिक बनाने के लिए पश्चिमी यूरोप की यात्रा की थी। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी पर कर रूस के किस शासक ने लगाया था? तो दाढ़ी पर कर पीटर महान के द्वारा लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना पीटर महान ने किस वर्ष की थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर की जो स्थापना है वो पीटर महान के द्वारा 1703 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसा के फ्रेडरिक विलियम प्रथम को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है सैनिक राजा के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक महान किस वर्ष प्रसा का शासक बना? तो फ्रेडरिक महान जो है 1740 ईस्वी में प्रसा का शासक बना। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान मैकाडम ने किस क्षेत्र में सुधार किया? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान मैकाडम ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में सुधार किया। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिज वाटर नहर का निर्माण इंग्लैंड में किसके लिए किया गया था? तो ब्रिज वाटर नहर का जो निर्माण था वो कोयला परिवहन के लिए किया गया था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, लोहे को शुद्ध करने की विधि किसने खोजी थी? तो लोहे को शुद्ध करने की विधि जो है हेनरी कोर्ट ने खोजी थी। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के समय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना थी वो 1694 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक विज्ञान का अग्रदूत किसे माना जाता है जिसने आगमनात्मक पद्धति दी? तो आधुनिक विज्ञान का अग्रदूत जो है फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक इतिहास का जनक मैकियावेली को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जेसुइट संघ के सदस्यों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य किया? तो जेसुइट संघ के सदस्यों ने मुख्य रूप से शिक्षा और धर्म प्रचार के क्षेत्र में काम किया। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रेडेस्टिनेशन यानी पूर्व निर्धारण का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसको जो है जॉन केल्विन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के शासक लुई 14वें ने नान्ते का आदेश किस वर्ष रद्द किया था? तो नान्ते का जो आदेश था वो 1685 ईस्वी में रद्द किया था। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्डिनल माजरीन ने किस फ्रांसीसी राजा के अल्पवयस्क होने के दौरान शासन संभाला था? तो लुई 14वें के अल्पवयस्क होने के दौरान शासन संभाला था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में टोरी दल का मुख्य आधार क्या था? तो इंग्लैंड में टोरी दल का मुख्य आधार राजा और चर्च का समर्थन था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पोल्टावा का युद्ध में रूस ने किसे हराया था? तो पोल्टावा के युद्ध में रूस ने स्वीडन को हराया था। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रूस की कैथरीन महान ने किस देश के साथ कुचुक कैनार्जी की संधि की थी? तो रूस की कैथरीन महान ने तुर्की के साथ संधि की थी, यानी ऑटोमन साम्राज्य के साथ की थी। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक महान ने किस ऑस्ट्रियाई राजकुमारी के विरुद्ध उत्तराधिकार युद्ध लड़ा? तो फ्रेडरिक महान के द्वारा मारिया थेरेसा के साथ इनके विरुद्ध जो है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाया गया इंजन किस काम आता था? तो थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा जो इंजन बनाया गया था वो खदानों से पानी निकालने के काम आता था। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, ह्यूमैनिज्म का मुख्य संदेश क्या था? तो ह्यूमैनिज्म का मुख्य संदेश मानव जीवन और उसके लौकिक सुखों को महत्व देना था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध ग्रंथ यूटोपिया का अर्थ क्या है? तो यूटोपिया का अर्थ है एक आदर्श काल्पनिक समाज जहां पर कम से कम दुख हो। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है,
ट्रेंट की काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ट्रेंट की काउंसिल का मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करना और सुधारना। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, एंग्लिकन चर्च की स्थापना की घोषणा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के तहत किसने की थी? तो इस चर्च की स्थापना की घोषणा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के तहत जो है हेनरी अष्टम के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, रिशेल्यू की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो रिशेल्यू की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य था फ्रांस की सीमाओं का विस्तार और हैब्सबर्ग को कमजोर करना। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में 1649 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी तक के शासन को क्या कहा जाता है? तो इस बीच के शासन को जो है राष्ट्रमंडल या गणतंत्र युग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने रूस की सेना को किस पद्धति पर गठित किया? तो पीटर महान ने रूस की सेना को पश्चिमी यूरोपीय पद्धति पर गठित किया। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, पोलैंड का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो पोलैंड का प्रथम विभाजन 1772 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, म्यूल नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो म्यूल नामक मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट नामक प्रसिद्ध भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो द लास्ट जजमेंट नामक जो प्रसिद्ध भित्ति चित्र है उसको माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया ताकि आम लोग पढ़ सकें? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इग्नेशियस लोयोला किस देश का निवासी था? तो इग्नेशियस लोयोला जो था वो स्पेन का निवासी था। आपका 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 30 वर्षीय युद्ध के दौरान लुतजेन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो लुतजेन का जो युद्ध था वो स्वीडन और पवित्र रोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के किस शासक के समय में वर्साय का महल राजनीति का केंद्र बना? तो वर्साय का महल राजनीति का केंद्र लुई 14वें के शासनकाल में बना था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स ने इंग्लैंड में किसकी शक्ति को सीमित कर दिया? तो बिल ऑफ राइट्स ने इंग्लैंड में राजा की शक्ति को सीमित कर दिया। 56 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूस में इंटेलिजेंसिया यानी बुद्धिजीवी वर्ग का उदय किस शासिका के सुधारों से प्रेरित था? तो कैथरीन महान के सुधारों से प्रेरित था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जोसेफ द्वितीय कहाँ का शासक था जिसे क्रांतिकारी सम्राट भी कहा जाता है? तो जोसेफ द्वितीय जो था वो ऑस्ट्रिया का शासक था जिसको क्रांतिकारी सम्राट भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का नाम आविष्कारक ने किसके नाम पर रखा था? तो अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर रखा था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में वास्तुकला की कौन सी शैली पुनर्जीवित हुई? तो पुनर्जागरण काल में वास्तुकला की यूनानी रोमन शैली पुनर्जीवित हुई। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इरास्मस को क्या कहा जाता है? तो इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर का जन्म किस देश में हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, जेसुइट संगठन का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था? तो जेसुइट संगठन का मुख्य आदर्श वाक्य ईश्वर की अधिक महिमा के लिए था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, कार्डिनल रिशेल्यू ने किस युद्ध में फ्रांस को शामिल किया? तो कार्डिनल रिशेल्यू ने 30 वर्षीय युद्ध में फ्रांस को शामिल किया। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस किस विषय पर आधारित है? तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस जो है वो राजनीति और शासन कला पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में प्यूरिटन कौन थे? तो इंग्लैंड में प्यूरिटन जो है कट्टर प्रोटेस्टेंट जो चर्च को शुद्ध करना चाहते थे। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है,
पोटमकिन किसका विश्वास पात्र मंत्री था? तो पोटमकिन जो था वो कैथरीन महान का विश्वास पात्र मंत्री था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, हम्फ्री डेवी के आविष्कार ने किस स्थान पर होने वाले विस्फोटकों को कम किया? तो हम्फ्री डेवी के आविष्कार ने कोयला खदानों में होने वाले विस्फोटकों को कम किया। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, कॉटन जिन मशीन का क्या कार्य था? तो कॉटन जिन मशीन का कार्य था कपास से बीज अलग करना। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, फर्डिनेंड और इसाबेला के विवाह ने किस राष्ट्र के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसने जो है स्पेन के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण काल में किस भाषा के प्रसार ने राष्ट्रीयता की भावना जगाई? तो देशज भाषाओं के प्रसार ने राष्ट्रीयता की भावना जगाई। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1540 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध के अंत में किस देश को अल्सेस और लारेन का क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो अल्सेस और लारेन का जो क्षेत्र था वो फ्रांस को प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, राज्य की सेवा ही राजा का प्रथम कर्तव्य है, यह किस प्रबुद्ध शासक का विचार था? तो यह जो विचार है वो फ्रेडरिक महान के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में कैबिनेट शब्द का प्रयोग राजा की किस छोटी सभा के लिए किया जाने लगा? तो प्रीवी काउंसिल के लिए किया जाने लगा था। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, रूस के विकास के लिए पीटर महान ने किस समुद्र पर अधिकार को अनिवार्य माना? तो बाल्टिक और काला सागर पर अधिकार को अनिवार्य माना था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसा के फ्रेडरिक महान ने कहाँ के दर्शन से प्रेरणा ली थी? तो प्रसा के फ्रेडरिक महान ने फ्रांसीसी प्रबोधन और वाल्टेयर से प्रेरणा ली थी। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू पद्धति का स्थान किसने लिया? तो घरेलू पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान टेलीग्राफ का प्रारंभिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो टेलीग्राफ का प्रारंभिक विकास जो हुआ था वो संचार के क्षेत्र में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की चित्रकला में त्रिविमीय प्रभाव पैदा करने वाली तकनीकी क्या थी? तो त्रिविमीय प्रभाव पैदा करने वाली तकनीकी का नाम परिप्रेक्ष्य था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर के 95 थीसिस का मुख्य हमला किस पर था? तो मार्टिन लूथर के 95 थीसिस का मुख्य हमला जो था वो पाप मोचन पत्रों की बिक्री और चर्च की निरंकुशता पर था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या सुनिश्चित किया? तो इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने उत्तराधिकार केवल प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकारी को मिलेगा यह सुनिश्चित कर दिया था। तो बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, वेस्टफेलिया की संधि ने यूरोप में किस मध्यकालीन संस्था के पतन पर मुहर लगा दी? तो वेस्टफेलिया के संधि ने पवित्र रोमन साम्राज्य की सार्वभौमिक सत्ता के पतन पर मुहर लगा दी थी। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिशेल्यू ने फ्रांस की एकता के लिए किनका दमन किया? तो रिशेल्यू ने फ्रांस की एकता के लिए विद्रोही सामंतों और ह्यूगेनॉट्स की सैन्य शक्ति का दमन किया। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने रूस में कौन सा नया कर लगाया था? तो पीटर महान ने रूस में प्रति व्यक्ति कर लगाया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने किस राष्ट्र को पराजित कर वैश्विक शक्ति बनाई? तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टीम लोकोमोटिव यानी रेल इंजन के सफल परीक्षण का श्रेय किसे जाता है? तो रेल इंजन के सफल परीक्षण का श्रेय जो है जॉर्ज स्टीफेसन को जाता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण ने किस आधुनिक विचार को जन्म दिया? पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया था। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, द स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग में राफेल ने किसे मुख्य स्थान दिया है?
तो 89 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों को मुख्य स्थान दिया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन के तहत कौन से दो कट्टर दुश्मन मित्र बन गए? तो डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन के तहत जो दो कट्टर दुश्मन जो है मित्र बन गए थे वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे, बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, बड़िकवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का मापदंड क्या था? तो बड़िकवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का मापदंड बहुमूल्य धातुएं थी, जैसे सोना और चांदी हो गई, तो ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, केल्विनवाद को प्रेस्बिटेरियन कहा गया? तो केल्विनवाद को प्रेस्बिटेरियन कहाँ कहा गया आपसे पूछा गया है, तो 92 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड में कहा गया था, बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का प्रथम वास्तविक प्रधानमंत्री किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड का प्रथम वास्तविक प्रधानमंत्री जो है रॉबर्ट वालपोल को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, प्रबुद्ध निरंकुशता का अर्थ क्या है? तो प्रबुद्ध निरंकुशता का अर्थ होता है राजा की शक्ति पर आधारित लेकिन जनता के कल्याण हेतु सुधार, सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैथरीन महान ने रूस के साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में किया? तो कैथरीन महान ने रूस के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण और पश्चिम की ओर किया, यानी पोलैंड और तुर्की के क्षेत्र में विस्तार किया, तो बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन से नए नगर उभरे? तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक और व्यापारिक नगर उभरे, जैसे मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, तो बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था स्वतंत्र और वैज्ञानिक चिंतन का विकास, बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध में किस देश ने ईसाई एकता के ऊपर राष्ट्रीय हित को रखा? तो 30 वर्षीय युद्ध में ईसाई एकता के ऊपर राष्ट्रीय हित को फ्रांस ने रखा हुआ था, ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जोसेफ द्वितीय के सुधारों को किसने रद्द कर दिया था? तो जोसेफ द्वितीय के सुधारों को उसके उत्तराधिकारियों और रूढ़िवादी चर्च ने रद्द कर दिया था, बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1453 से 1789 ईस्वी तक के काल को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को इतिहास में प्रारंभिक आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।